विनायक भाई, क्या हाल चाल है जी? मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए, गैप अप मार्केट ओपन हो गया है जी। और इस गैप अप में आप लोग बड़ा तकलीफ में तो होंगे कि पहले ही प्रीमियम बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी सभी लोग को। मैं जरा सेंसिबल को भी लॉग इन कर लेता हूँ, उससे मैं आपको सिखाता भी रहूंगा, है ना? ओके, सभी लोग जरा नेटवर्क में रहिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ आएगी क्लास, क्योंकि ये थोड़ा नेटवर्क का, अच्छे नेटवर्क का काम है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। लैपटॉप पे ज्वाइन करना चाहे तो लिंक दे दिया है मैंने, आप लैपटॉप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। राम राम, राम राम जी, राम राम। अभी पहले जरा देखिए, समझ लेते हैं कि ट्रेंड क्या है। पहले ट्रेंड समझना जरूरी है ना? आप अभी आए मार्केट में, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएगा, क्या करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, ट्रेंड समझना है। अगर निफ्टी में आप कर रहे हैं तो निफ्टी में आपको सबसे पहले फुल डे की बास्केट पे जाके चेक कर लेना है कि भाई साहब सेलर का क्या विचार है ना? जैसे बायर का क्या विचार है वो तो नहीं पता है, लेकिन सेलर का क्या विचार है वो समझना जरूरी है। तो सेलर के विचार के लिए हम फुल डे की बास्केट को, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? तो सेलर के विचार को समझने के लिए गैप अप मार्केट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गैप अप मार्केट है। और प्रीमियम टॉप पे अगर किसी के ट्रेड कर रहे हैं तो वो कॉल के कर रहे हैं, करेक्ट है। बॉटम पे किसी के ट्रेड कर रहे हैं तो पुट के कर रहे हैं। गैप अप मार्केट में कंडीशन ये दिख रही है आपको कि 1,74,00,000 के दिख रहे हैं आपको पुट राइटर, एंड मोटा मोटी 70 lakhs के दिख रहे हैं आपको कॉल राइटर। तो ये रेशियो आपका 1:2 का है, रेशियो आपका 1:2 का है, ये तो दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है? अब एक चीज पहले ये समझनी है कि जिस तरीके का हमें रेशियो दिख रहा है, इस रेशियो से हमें वन साइडेड ही देखना है, मतलब दोनों तरफ का एनालिसिस नहीं करना है, ओनली वन साइड का करना है। वो करना है कॉल साइड का, सीई साइड का एनालिसिस करना है। अब सीई साइड का प्रीमियम तो लगा ले, पर क्या अभी कॉल का प्रीमियम, जैसे ये मैंने लगा लिया, इसका नाम है आपका 22,900 का कॉल। तो ये देखने वाली बात है इसमें कि क्या ये प्रीमियम यहां पे बाई करने लायक है। ध्यान दें, हमें एनालिसिस तो इसी का करना है, सीई का, पर ये देखने वाली बात है कि 1:2 के रेशियो में क्या ये प्रीमियम 236 पे बाई करने लायक है, ये देखना है। कैसे पता चलेगा? सीधा चले जाएंगे, हम धागा लगाएंगे इसमें। धागा लगाने के लिए हमें क्या करना है, करंट मार्केट जहां चल रही है उसके पहले का एक धागा लगाएं, उसके पहले का। तो करंट मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चल रही है, कहां पे? यहाँ पे 240 के आसपास। उससे पहले हमारा धागा कहां पे आ रहा है? तो उससे पहले हमारा धागा आ रहा है यहाँ पे, समवेयर यहाँ पे 210 के आसपास, करेक्ट है। 210 के आसपास हमारा धागा आ रहा है। तो एक हमें एंट्री पॉइंट मिला यहाँ पे, एक हमें एंट्री पॉइंट मिला कि ये प्रीमियम जब रिटेस्ट करके आएगा 210 के आसपास और हमें रेस्पेक्ट देगा, तब हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे। देखिए, आपका सभी का स्वागत है। और ये जो मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप मार्केट को थोड़ा समझें और हड़बड़ी ना करके सुकून वाली ट्रेड करें। हड़बड़ी जैसे कि पता ही नहीं चल रहा कौन सा भागेगा कौन सा नहीं भागेगा, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? तो सुकून वाली ट्रेड करें, टेंशन फ्री ट्रेड करें, दिन का 2-3 ट्रेड करें, उससे ज्यादा ट्रेड ना करें, और समझ के करें। जैसे अभी बहुत लोगों का मन मचला रहा होगा कि यार यही बाई कर लो, पर ये प्रीमियम आप ये देख लो ना कि ये प्रीमियम ट्रेड कहां कर रहा है, बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, 128% बढ़ा हुआ है, 120%। और इसमें कहीं ना कहीं सेलर का लॉस हो रहा है, ये आप सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम जब ऊपर होता है तो लॉस किसका होता है? सेलर का, बायर का तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेलर का इसमें लॉस हो रहा है। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि अगर सेलर का लॉस हो रहा है तो वो इस प्रीमियम में एवरेज करके थोड़ा बहुत तो नीचे लाएगा, तो वो नीचे ला रहा है, करेक्ट है। अब चलिए, एक तो 210 का धागा लग गया, दूसरा धागा कहां लगेगा? दूसरा धागा हमारा यहाँ पे लग जाएगा जी, 170 के आसपास। तो इसमें और भी नीचे धागे हैं, अब देखा जाए तो धागे और भी है नीचे, ऐसा नहीं है कि धागे नहीं है। आप और लगाना चाहे तो और भी लगा लीजिए, एक इसके बाद यहाँ आ जाएगा 110 के आसपास। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो आपकी बन रही है 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो बन रही है या तो 210 के धागे पे और या फिर 170 के धागे पे। अब अगर हमें 210 210 के धागे पे रेस्पेक्ट मिलेगी तो सेटअप बनेगा, नहीं मिलेगी तो फिर प्रीमियम ये 170 तक आएगा, तो यहाँ मिलेगा। अगर ये 210 का सेटअप तोड़ता है तब हम उस टाइम पे प्रीमियम में एनालिसिस कर लेंगे, सिंपल। आपको ये चीज समझ आई कि टॉप पे किसका लॉस होता है, टॉप पे किसका लॉस होता है, ये चीज समझ गए होंगे आप बेहतरीन तरीके से, आई होप। तो अब ये प्रीमियम में अब दो धागे लगे हैं आपके नीचे साइड में, एक तो लगा है 210 पे और एक लगा है 170 पे। अब इस कंडीशन में हमें अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देना है कि क्या ये 210 का जो धागा है ये सही है, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद लॉस तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके अपना वॉच कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे चूंकि कॉल का प्रीमियम है तो कौन ज्यादा आना चाहिए, कौन ज्यादा आना चाहिए, कॉल पुट वाला ज्यादा आना चाहिए, पुट राइटर, है ना? पुट राइटर ज्यादा आना चाहिए, एटलीस्ट माइनस में तो ना जाए पुट राइटर। जैसे अभी तो दिख रहा है 4 लाख का, ये माइनस में ना जाए कम से कम। तो इससे एक चीज ये पता रहेगी कि हाँ जी चलो भैया हमारा यहाँ से सेटअप बन जाएगा और हमारा रिस्क जो है। देखिए, एक चीज समझने वाली बात है ना, मैंने अभी आपको कमेंट्री थोड़ी देर पहले दी थी, वो ये दी थी, अगर 210 का ब्रेक करेगा तो पुट का एनालिसिस क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन। पुट का एनालिसिस इसलिए कर लेंगे कि जैसे बहुत लोग होते हैं उनको क्विक एक फास्ट ट्रेड चाहिए होती है, क्विक फास्ट। तो अगर
एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये प्रीमियम अगर 210 का ब्रेक करेगा तो इसके नीचे आपका 40 पॉइंट्स का रूम है। कितने पॉइंट्स का? 40 पॉइंट्स का। तो हमें एक 40 पॉइंट्स का मूव डाउन साइड का इसमें मिल सकता है, तो पुट में कुछ तो मिल जाएगा मूव हमें अपसाइड का पुट के प्रीमियम में। तो पुट में भी हम क्या करेंगे, अपने धागे लगा के रखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो दोनों तरफ करते हैं। अगर आप केवल मतलब ऐसे हैं कि भैया हम दोनों तरफ वाले इंसान नहीं है, हमें एक ही तरफ करना है, तो आप इसी प्रीमियम को कॉल वाले को वॉच करते रहिए, आपको इसी में किसी ना किसी एक धागे से सेटअप मिल जाएगा, या तो इससे मिल जाएगा या फिर इससे मिल जाएगा। करेक्ट है? और मैं तो कहूंगा कि आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर है 170 वाले पे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आप बाई भी करते हैं तो 20-25 पॉइंट का सेटअप निकलेगा उड़ते उड़ते 20-25 पॉइंट का। तो 20-25 पॉइंट में सेटिस्फेक्शन तो नहीं आता। यहाँ पे अगर ये मिलता है हमें प्रीमियम कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमें यहाँ से एक कम से कम 70-80 पॉइंट का सेटअप मिलेगा यहाँ से 170 वाले धागे से। ये चीज है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना कि भैया हमें दोनों तरफ करना है, हमें तो एक तरफ नहीं करना है, तो दोनों तरफ वालों के लिए वो चीज है कि अगर आप दोनों तरफ करना चाहते हैं तो आप फिर दोनों में लगा के बैठिए। बाकी मैं तो हमेशा वन साइड का ही प्रेफर करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी हमें इस धागे पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जैसे हम आपको कमेंट्री करके बता रहे थे कि साहब टॉप पे कोई प्रीमियम अगर है तो उसमें लॉस किसका हो रहा होता है, उसमें लॉस हो रहा होता है सेलर का। सिंपली अब सेलर आप देखोगे ना तो 50 पॉइंट्स इस प्रीमियम को नीचे ले आया रिटेस्ट करा के और निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा सेलर, अपनी पोजीशन कट करेगा, है ना। लेकिन 50 पॉइंट्स तो नीचे ले आया। अब कोई बायर अगर टॉप पे बाई कर लिया होता तो 50% में तो उसका 50 पॉइंट्स में तो उसका ठीक ठाक लॉस हो गया होता। करेक्ट और नॉट? गलत कह रहा हूं? ठीक ठाक लॉस हो गया होता। तो ये चीजें आपको समझनी है हमेशा कि आपको कभी भी किसी भी प्रीमियम में हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं बनानी है। आपको बिल्कुल साइकोलॉजी और सेलर की साइकोलॉजी को समझ के ही काम करना है। हमेशा देखना है कि हमें अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो सेलर का क्या होगा, हम अगर यहाँ बाई करेंगे तो सेलर का क्या होगा, हम अगर टॉप पे बाई करेंगे तो सेलर का क्या होगा। जब ये सोचने लग जाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी ठीक करें। मिसाली साइकोलॉजी में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होगी वो भी ठीक। मैं ये जो आपका कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट किया मैंने 2 घंटे लाइव का, ये मैं आपका कंटिन्यू करूंगा तो आपका कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। आई होप कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सर जी मॉर्निंग सेटअप आज का बताएं। आज का मॉर्निंग सेटअप में आप देखेंगे तो 920 पे 917 पे जो आपका डेटा आया था उसमें सेलर था 45 लैक्स का। तो एक चीज ये हो रही थी कि यार हम कॉल साइड करंट में नहीं जा पाएंगे, रीजन कि भैया सेलर बहुत ज्यादा है, मतलब गैप अप के बाद सेलर आया था तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे। ये चीज तो हमें समझ आ रही थी, तो हम थोड़ी देर बैठे भी। और अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में फिर यहाँ से रिजेक्शन भी मिला आपको, यहाँ से एट दिस लेवल 920 से 920 से ये 950 920 से यहाँ से आपको रिजेक्शन भी मिल गया, है ना, एट दिस लेवल। सो 920 वाले से नहीं मिला, 925 वाले से मिला। और कितने पॉइंट का मिला है वो भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक पॉइंट है। ये 22,762 तक आया था और ऊपर से 20 से मतलब 40 20 60 50 पॉइंट तो रख लो, 50 पॉइंट तो नीचे आया ही है, 50 पॉइंट तो नीचे आया, है ना। तो ये था सर जी क्या प्रीमियम ने रिटेस्ट रेस्पेक्ट दिया। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो मिल रहा है, पर यहाँ पे रेस्पेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन चीज क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे अगर हम बाई भी करें, ध्यान दें नॉर्मल होता मार्केट, जैसे कि ये प्रीमियम अपने टॉप इसका बहुत ज्यादा दूर नहीं होता तो हम यहाँ पे एक अटेम्प्ट दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें यहाँ से अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, 20 से 25 पॉइंट उड़ते उड़ते। तो हम 20-25 पॉइंट का लालच न करके बेहतर है कि वेट करें इस धागे का। आपको किसी भी टाइम आए, अभी आए दोपहर में आए, आ सकता है क्योंकि रेशियो 1:2 का ही है, उससे ज्यादा का नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेशियो हाईवे वाला है ना, हाईवे वाला रेशियो नहीं है, 1:2 का ही रेशियो है। तो नीचे वाले 170 वाले धागे पे डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे जब ये सेटअप मिलेगा तो ज्यादा परफेक्ट होगा। अब रही बात उनकी कि भैया अगर ये यहाँ तक आएगा 40 पॉइंट नीचे तो पुट वाला तो ऊपर जाएगा, तो हम क्यों ना पुट में कर ले। तो आप उसमें फिर पुट में धागे लगा लीजिए, लगा देता हूँ मैं, धागे लगा के ही करिएगा, ऐसे नहीं। अगर प्रीमियम पुट का धागे पे होगा तो अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये लगा लिया 22,900 का पुट और इसमें धागे लगा लेता हूँ। आपका पहला धागा समवेयर यहाँ जाएगा 209 के आसपास, यहाँ पे आएगा और यहाँ से ही 236 से ही है आया है। पुट वाला भी प्रीमियम ऊपर थोड़ा सा 230 से 255 तक आया है। अब इसके ऊपर भी लगा लीजिए, इसके नीचे एक और धागा लगा लीजिए, 185 का हो गया जी। ओके, ऊपर में फिर सीधा यहाँ पे निकल के आ रहा है 400। तो रिवर्सल अगर आया ना तो ये प्रीमियम फिर ज्यादा तेजी दिखाएगा पुट वाला। उसके बाद 5 मिनट पे आ जाइए, है ना। स्टार्टिंग में मेरा सजेशन ये है, जो लोग अभी मतलब जिनका हड़बड़ी में लॉस होता है उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप किसी एक साइड का प्लान करें। आज तो चलो मार्केट गैप अप हो गया, रोज गैप अप तो नहीं होगा। आप किसी एक साइड का प्लान करें और उसी प्रीमियम को, जैसे मैंने ये प्रीमियम लगा लिया अभी 22,900 का कॉल, करेक्ट है, मैंने ये प्रीमियम लगाया है। तो जब तक प्राइस एक्शन यानी कि रेशियो चेंज नहीं होगा मैं इसी प्रीमियम को वॉच करता रहूंगा पूरा दिन और इसी में एक दो ट्रेड अपनी निकाल ले जाऊंगा। और ट्रेड का मतलब है कि वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट वाली ट्रेड नहीं, ट्रेड का मतलब है कि एटलीस्ट 40 और 50 पॉइंट्स की ट्रेड, एटलीस्ट। ट्रेड का मतलब वो है, ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ट्रेड को जो है 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड करें। सर जी सेंसेक्स में ठीक नीचे आए हैं प्रीमियम। हाँ सुनीता जी सेंसेक्स में बिल्कुल आए होंगे क्योंकि उसकी एक्सपायरी करीब है। आप कहेंगे तो मैं सेंसेक्स का भी कोई एनालिसिस करके देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ उसमें कौन से में कहां पे क्या है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप खुद सोचिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सेलर हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप सेलर हैं, ठीक है जी, और आपके पास दो प्रीमियम है सेल करने की, एक पुट का है और एक कॉल का है, दो प्रीमियम है, करेक्ट है। अब सेलर जो सेल करता है क्या
सेल करता है। तो सेलर की पसंद तो टॉप वाला प्रीमियम है। सेलर की पसंद क्या है? टॉप वाला प्रीमियम। तो बॉटम पे कौन है? बॉटम पे आपका पुट का है और टॉप पे कौन है? अभी टॉप पे है कॉल का प्रीमियम। आप फिर भी देखो तो ये प्रीमियम अभी भी डबल पे ट्रेड कर रहा है, डबल पे। तो सेलर किसको प्रायोरिटी देता है? टॉप वाले प्रीमियम को। बीएन का भी बता दो, बीएन का भी बता दे रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी का भी बता दे रहा हूं मैं। बस ये देख रहा हूं कि ये प्रीमियम अगर इस लेवल के नीचे कैंडल एक क्लोज करता है तो हम, हालांकि मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा किसी को कि आप उस टाइम पुट पे जाएं। मैं तो ये कहूंगा कि आराम से आप वॉच करते रहना, आपको एक सेटअप मिल जाएगा। लेकिन किसी को अगर जल्दी है, फास्ट है, तो वो अपना पुट का प्रीमियम भी लगा के बैठे, क्योंकि रेशियो 1:2 का ही है। ऐसा नहीं है कि कॉल की तरफ हाईवे का है। हाईवे का है क्या प्रीमियम रेशियो? अच्छा, अपने साथ वो कोर्स वाले लोग हैं क्या? कमेंट करके बताएं। पता चला कि नए लोग हैं और हम कोर्स की बातें, यहाँ वो उसकी एनालिसिस उसकी बातें कर रहे हैं, क्या बोलते हैं धागे और ये और वो। 167 लेवल कैसे आया है? 160 लेवल का आप अपने धागा लगाइए बना का, निकल आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये 2 कंसोलिडेशन मिल रहा है आपको कैंडल का। ये हो गया आपका 5 पॉइंट का जोन भी रख लीजिए आप ऊपर नीचे का। हाँ, 1:2 का रेशियो है। तो कोई ऐसा रेशियो तो नहीं है कि बहुत जबरदस्त लाजवाब रेशियो है क्या? नहीं। तो हम अपना एक फुट का प्रीमियम लगा के बैठ सकते हैं और उसमें धागे लगा के बैठ सकते हैं। अगर हमें मिलती है रेस्पेक्ट तो हम डेफिनेटली उसमें कर भी सकते हैं। इस प्रीमियम में बेटर धागा, जैसे पूछा जाए कि बेस्ट धागा कौन सा है, बेस्ट धागा यही रहेगा आपका। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट मिले तो कम से कम आपके पास में एक अपसाइड का 50 पॉइंट्स का रूल तो रहे, कम से कम एटलीस्ट। तो बेटर है कि वेट करेंगे तो ठीक है। और ये क्लास रिकॉर्ड होगी क्या? हाँ, रिकॉर्ड, ये जितनी भी क्लासेस है ना, ये सारी की सारी सेव होती जाएंगी। आप इनको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत रहेगी, हद से ज्यादा लर्निंग रहेगी। हाँ, तो आप इनको बाद में भी वॉच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बीएन का भी चाहिए आपको तो मैं बीएन भी देख ले रहा हूँ। राधे 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 कसम भाई, राधे राधे। बैंक निफ्टी का भी आप देखें क्या है। पहले तो सबसे पहला काम है आपका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है क्लियर कट अप साइड का है। किस तरफ है? अप साइड का। तो अब आपको वन साइडेड ट्रेंड मिल रहा है। रेशियो देखेंगे तो 1:10 का है। अप साइड का ट्रेंड मिल रहा है तो आप क्या करें? अप साइड का कोई प्रीमियम लगा लीजिए। लेट सपोज हमें 50,800 900 के आसपास दिख रहा है, तो हम 50,900 का कॉल का एनालिसिस कर लेते हैं सिंपल, और ये देख लेते हैं कि भैया हमारा किस धागे से ट्रेड बन रहा है, किस धागे से हमारा सेटअप बनेगा। यहाँ पे जाइए, पहला धागा यहाँ लगा लीजिए करंट मार्केट से, यहाँ से यहाँ, करेक्ट है। इसके बाद आप एक धागा और लगा लीजिए, क्योंकि 1:10 का जब रेशियो रहता है तो अच्छा रेशियो है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि कोई प्रीमियम बहुत नीचे आए। तो इसमें आपका 850 के आसपास का जो धागा है वो ज्यादा अच्छा धागा है, 850 के आसपास का। यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिलती है तो आप यहाँ पे फिर अपना एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, करेक्ट है। हैदराबाद मुकेश भाई, श्योर श्योर श्योर। हाँ, एसएल की भी पूछ रहे हैं। एसएल की बात करें तो अगर आपका कोई प्रीमियम है 200 के आसपास का, तो उसमें 20 पॉइंट का, देखिए 100 रुपीज तक का तो हमने जो कंसीडर किया है उसमें 15 पॉइंट्स का किया है। तो आप अगर 200, क्योंकि अभी प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे, सस्ते तो नहीं मिलेंगे। ये जो अभी वोलेटाइल था मार्केट काफी ज्यादा, इसकी वजह से आपको प्रीमियम जो मिलने वाले हैं वो कॉस्टली ही मिलने वाले हैं। तो आप क्या करें, जब आपको 200 300 का कोई प्रीमियम दिख रहा है तो आप उसमें अपना जो एसएल है वो एक 20 पॉइंट का निफ्टी में रखें कम से कम। अब जैसे हम 170 पे का सेटअप इसमें बनाते हैं तो हम अपना 150 का रिस्क रख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता चल रही है कि कॉल का ये जो धागा है, ये जो पहला धागा था, ये ब्रेक हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें हायर है कि ये प्रीमियम कहां तक आएगा? 170 तक। अब यहाँ पे एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि अगर आपका एसएल जाए तो आप फिर इस होप में ना बैठे कि साहब आ जाएगा ऊपर, साहब आ जाएगा ऊपर, मैं बैठा रहूं, है ना। उसमें वो भी गलत चीज हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर को कोई एक उसमें एक ट्रेड में होप बना के नहीं बैठना चाहिए कि जी वही ऊपर आए, वही ऊपर आए। तो जी ट्रेंड देखने के लिए आपने कोई साइट, हाँ रोहित भाई, उसका एक्सेस मैंने हाँ बना रखा है, उसको हम जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का थोड़ा वेट किया जा रहा है, जल्दी शेयर करेंगे। आप देखेंगे तो ये प्रीमियम और नीचे आ रहा है। तो ये चीजें हैं कि आपको हमेशा विदाउट एनालिसिस कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। विदाउट एनालिसिस यही है कि आप कभी टॉप पे बाई कर बैठेंगे गलती से। और सिंपल सी एक बात मैंने अभी आपको समझाई कि
अगर आपसे पूछा जाए, आप सेलर है, आपसे पूछा जाए कि आप क्या सेल करेंगे, क्या सेल करना पसंद करेंगे, तो टॉप पे प्रीमियम तो कॉल का है, वही करेंगे पसंद सेल करना, पुट तो नहीं करेंगे। पुट के प्रीमियम तो बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो पुट के प्रीमियम रिलीज है, कॉल के प्रीमियम। अब ये नहीं है कि कॉल में सेटअप नहीं बनेगा, कॉल में भी सेटअप बनेगा, पर सही धागे से बनेगा, ये नहीं है कि कहीं भी बाई हो जाए। और जो लर्निंग क्लास है वो लाइफ टाइम मेंबर के लिए फ्री है क्या? वो प्रशांत भाई लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए है, उसमें लाइफ टाइम की रिवीजन मंथ की 2-3 क्लासेस होती रहेंगी आपकी, वो लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए रहता है। और मेरे गुरुजी सीइंग यू एंड फॉलोइंग यू सिंस ईयर नाउ एंड लर्न एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मनमीत भाई, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लर्निंग करते रहें, यहाँ पे भी आपको ज्यादातर लर्निंग ही मिलेगी। कितनी मिल जाएगी आपको लाइव मार्केट में? देखिए लाइव मार्केट में थोड़ा सीखने का मजा अलग है, ये तो मानना पड़ेगा। हम जब देखिए कंडक्ट करते हैं ना, अपनी क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं तो लाइव मार्केट में करते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में जो चीजें आप पढ़ रहे हो या जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, वो लाइव मार्केट में ही पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता वो। नमस्ते जी, नमस्ते। एक डाउट है गुरु जी। हाँ भाई बताइए ना, पूछते रहिए, अगर कोई डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपके पास में तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, आवाज नहीं आ रही थी मेरी। मैं ये बोल रहा था कि अभी ये क्वेश्चन था किसी का कि ये कैसे पता करें कि मार्केट में रिवर्सल आना है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और नीचे चला जाएगा, और हो भी रहा है आजकल। अगर आप देखें तो मार्केट कुछ भी कर दे रहा है, ग्लोबल मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में निफ्टी में अगर आपको देखना है तो अभी आपकी जैसे कोई लेट सपोज ट्रेड नहीं चल रही, आप फ्री बैठे हैं, तो आप इसको वॉच करते रहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सेंसिबल को। और यहाँ पे आपको जब दिखे कि कोई 20 लाख पोजीशन माइनस में कट हो गई किस तरफ, कॉल की तरफ। अभी ज्यादा बेटिस किधर है, सॉरी ज्यादा बेटिस किधर है, पुट की तरफ है अभी। तो पुट की कोई अगर 20 लाख की पोजीशन कट होती है एक शॉट में, वन शॉट में, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पुट के जो प्रीमियम मतलब पुट का जो सेलर था उसने अपनी पोजीशन अगर 20 लाख से कट कर दी, ये नॉन एक्सपायरी वाले दिन का बता रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन आपको कम से कम 40-50 लाख का रेशियो चाहिए होता है। तो अगर पुट का कोई सेलर 20 लाख 25 लाख पोजीशन कट करता है, इसका मतलब क्लियर कट है कि पुट के प्रीमियम रिलीज हुए हैं, उनमें सेलर कम है, तो वो फटेंगे ऊपर, यानी कि मार्केट फिर नीचे आएगी। तो ये रिवर्सल का साइन है। जब आप फ्री बैठा करें, जब फ्री बैठे हैं, अभी ट्रेड नहीं चल रही है, उस टाइम पे आप जरूर वॉच करते रहें अपना 5 मिनट का गेट, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आपको रिवर्सल कैप्चर करना है। सर अगर धागे की बजाय निशान भाई, बहुत जैसे होता तो है कि धागे के पहले ही भाग गया वापस, कई बार होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन दिन में एक आध बार होगा, ऐसा नहीं कि बार बार होगा। तो हमारी ट्रेडिंग जैसे एक इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, कॉल वाले को। जैसे कॉल वाला प्रीमियम अभी बीच में चल रहा है, ना इस धागे पे है और ना इस धागे पे है क्या? नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि यहीं से सूट अप हो गया, यहीं से, तो ये आपको दिन में एक आध बार कभी कभार दिखाई देगा। ज्यादातर केस में आपको प्रीमियम वापस होते हुए धागे से ही नजर आएगा, चाहे इससे जाए चाहे इससे जाए। ज्यादातर केस में, है ना? इतना कहा होता कि होने लगा तुझसे प्यार। और बताइए, अच्छा फ्रॉम 10 बैच से अच्छा, बहुत बढ़िया। सिर्फ तो इनको एनालिसिस एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। नहीं, अगर आप प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं तो आपको इंडेक्स का एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मुझे आप देखिए, मैं कई इंडेक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ 1:3 के रेशियो में रिटेस्ट। देखो अगर रेशियो 1:3 का होता है ना निफ्टी में, ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है, अगर रेशियो 1:3 का होता तो ये प्रीमियम यहीं से वापस चला जाता। 1:3 के ऊपर का अगर रेशियो होता तो ये प्रीमियम यहाँ नीचे नहीं आता, यहीं से चला जाता ऊपर। आई एम गुड। आवाज भाई आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
देखो गैप अप मार्केट खुला है तो आपको बेट तो कराएगा जी, ठीक ठाक बेट कराएगा। किसी को जल्दी तो नहीं है, जरा कमेंट करके बता दें, क्योंकि देखिए 2-4-10 पॉइंट का ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है साहब मेरी नजर में तो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि भाई 10-10 पॉइंट की 15-15 पॉइंट की ट्रेड हम पकड़े तो वो मुझे तो नहीं बेटर लगती है। अगर आप बताएं किसी को जल्दी तो नहीं है, आप आराम से धैर्यपूर्वक, मुझे पता है दिन में आपको एक तो ट्रेड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा, है ना, पर आपको बेट कराएगा था। इस टाइप का मार्केट जो होता है वो बेट कराता है, बढ़िया से बेट कराता है। और अगर बेट कर लेंगे तो शायद है कि ट्रैप नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं जाल में। हाँ रेशियो वैसा ही है, सेलर कॉल का भी आ ही रहा है, कॉल राइटर तो। अच्छा एक चीज खुद सोचो आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव। और अगर आप पिछले एक घंटे से देखोगे ना तो 35 लाख पोजीशन कॉल राइटर ने भी लगाई है अपनी, 35 लाख। तो ये क्यों लगाई है भैया, ये इसीलिए लगाई है कि मंत्री जी ज्यादा अब ऊपर हम कॉल को जाने नहीं देंगे, फिलहाल जाने देंगे, पहले रिटेस्ट ढंग से करा लेंगे फिर जाने देंगे। तो ये चीज आपको जब पता चल रही है ना तो आप भागते हुए ट्रेड ना पकड़े, कॉल में भी भागते हुए ट्रेड ना पकड़े। बैंक निफ्टी आपका गगोई था, बैंक निफ्टी का ये वाला है क्या 50,900, बैंक निफ्टी का आपका देखिए निकल गया यहाँ से बैक, क्योंकि बैंक निफ्टी का मैंने बताया था कि रेशियो 1:10 का है, तो बैंक निफ्टी का रेशियो ज्यादा अच्छा है तो वो पहले धागे से ही वापस हो लेगा। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी वापस चला गया, आपने अच्छा पकड़ लिया इसको, सही जगह से पकड़ा है वैसे तो वही था, आपने इस प्रीमियम को सही जगह से पकड़ा है, तो आपको 50-60 पॉइंट आराम से मिल रहे होंगे इसमें, है ना, तो आप वॉच करके रहा करिए। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अपने सभी प्रोजेक्शन वालों से कि आप यहाँ पे सारे इंडेक्स का चेक किया कीजिए सेंसिबल में कि बेटर कौन से इंडेक्स में रेशियो है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेशियो ज्यादा बेटर था, आपको दिखे निफ्टी में ज्यादा बेटर है तो निफ्टी में कीजिए, आपको दिखे बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर है तो बैंक निफ्टी में कीजिए, आपको लगता है दिखता है कि फिर निफ्टी में ज्यादा बेटर है तो फिर निफ्टी में कीजिए। मतलब रेशियो जो है ज्यादा अच्छा किसमें है वो ये आप देखा कीजिए। अगर ये देखेंगे ना आप तो आपको आप बढ़िया सेटअप बना पाएंगे अपना। सर लाइव मार्केट क्लोज होने तक नहीं, 2 घंटे का क्लास रहेगा, बाकी टाइम आपको मैं इसी पे वो देता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा क्या चल रहा है कैसे चल रहा है ना। ये आप देखा कीजिए कि बेटर रेशियो किसमें अच्छा है, कॉल में या पुट में। अगर आप ये देखा करेंगे तो फिर आप सही सेटअप बना लिया करेंगे। वॉल्यूम ऋषभ भाई कितना भी कम रहे, रेशियो देखो बस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो फिर निफ्टी में रेशियो कम रहता है, सॉरी वॉल्यूम कम रहता है। अब फिर निफ्टी में आपको दिखता है कि कॉल राइटर मान लो 20,000 है और पुट राइटर आपको दिखता है 1 लाख प्लस का, तो वॉल्यूम तो कम है, लेकिन रेशियो अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 1:5 का निकल आएगा। तो आप रेशियो को कंपेयर कीजिए बजाय वॉल्यूम, काम उतना ही होता है ना। और बताइए सर कितने दिन की है सर क्लास, रोहित भाई चलती रहेगी, चलती रहेगी इस पे, मैं आपको कुछ चीजें और एड ऑन कर दूंगा इसमें, तो हमेशा चलती रहेगी, डोंट वरी। ये हमेशा चलते हैं। अब आइए देखिए आपका प्रीमियम ठीक ठाक कॉल का नीचे फिर से आया आया। अब आ क्यों रहा है भैया, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना कि यहाँ पे सेलर भी तो आ रहा है सुबह से कॉल राइटर, और प्रीमियम किसके ऊपर टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, किसके ट्रेड कर रहे हैं टॉप पे, वो आपको दिख ही रहा होगा किसके कर रहे हैं, किसके कर रहे थे, तो किसको गिराएगा प्रीमियम को, सेलर, सेलर गिराएगा साहब उसी को जो टॉप पे चल रहा है, सेलर उसी को गिराता है जो टॉप पे चलता है ना। अब प्राइजेक्शन वालों थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, प्राइजेक्शन वालों थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे कि आपको ये वाला प्रीमियम आपके धागे पे आ रहा है, कौन सा है, जो कॉल वाला था जिसका हम एनालिसिस करके बैठे थे 170 के आसपास, इसको यहाँ पे थोड़ा रुकने देना, इसको यहाँ पे अगर इसमें सेटअप हमें यहाँ पे बनाना है तो इसको यहाँ पे रुकने देना। रुकने का मतलब है कि थोड़ा वेट करना, एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5-2 मिनट यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में एक चीज आप लोग नया कर सकते हैं, नया बता देता हूँ कि नया क्या है, नया क्या कर सकते हैं, नया वो ये है कि इस कंडीशन में आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम, जब जब प्रीमियम आपके धागे पे आए, आई रिपीट, जब जब प्रीमियम आपके धागे पे आए तो आप क्या करें, 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। कितने मिनट का, 1 मिनट का, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या एक एक मिनट की 1-2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है, 1-2 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। जैसे मान लो एक कैंडल ये क्लोज हो गई 1 मिनट की, एक ये हो गई क्लोज, एक ये हो गई, 3 मिनट की, मतलब 3 मिनट में 3 कैंडल लगभग क्लोज हो गई और इसने अभी धागा ब्रेक नहीं किया, इसने अभी धागा अपना ब्रेक नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि सेलर अब यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट, और यहाँ से प्रीमियम पे वापस चला जाएगा। और अगर यहाँ से आपका एसएल भी जाता है तो माइनस सा होगा 15 पॉइंट का, उड़ते उड़ते 15 पॉइंट का। लेट हो गए चौधरी साहब, लेट हो गए, कोई बात नहीं चौधरी साहब, ये सेव हो जाएगी, इसको बाद में भी आप देख सकते हैं।
कि जब जब ये क्वेश्चन आता है मेरी वॉइस साइलेंट क्यों हो जाती है, मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन कि रिवर्सल कैसे समझे। रिवर्सल के लिए मैं अभी बता रहा था कि आपको ये देखना है कि फुल डे की बास्केट में किस तरफ ज्यादा वॉल्यूम है। फुल डे की बास्केट में आपको दिख रहा है जैसे अभी पुट में है, तो आप क्या करें, जब फ्री बैठे हैं और रिवर्सल अगर आपको पकड़ना है तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रहिए, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है कि साहब 20 लाख से ज्यादा की, जैसे अभी दिख रही है 30 लाख पोजीशन माइनस में, किसने काटी है ये, उसने काटी है जो मार्केट को ऊपर रखा था, उसी ने काटी है जो मार्केट को ऊपर रखा था, और उसने अपनी पोजीशन कट कर दी, तो प्रोबेबिलिटी हायर है कि आपका रीटेस्ट आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे इस प्रीमियम ने, अब एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, जो लोग नए हैं या जो पुराने भी हैं, कि यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रीमियम ने रेस्पेक्ट दे दिया कॉल के, चेंज है नहीं मेरे पास, ले आओ जाके जरा भिजवा देंगे। एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि प्रीमियम ने तो रेस्पेक्ट हमें दे दिया, लेकिन वहां पोजीशन कितना माइनस में आई है, 30 लाख। सो अगर हम यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करते हैं तो डरने की कभी जरूरत नहीं है, एसएल बस लगा लेना। क्या लगा लेना, एसएल। एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी है, रीजन 30 लाख पोजीशन माइनस में गई है, इस प्रीमियम का जो फ्रेंड है वो 30 लाख के साथ माइनस में चला गया है, तो अपना एसएल जरूर लगा लेना। करेक्ट है आपका सोमेन भाई। आप उस पे गूगल क्रोम पे सेंसिबल जितने लोग भी लॉगिन कर रहे हैं गूगल क्रोम पे किया कीजिए, किसी और पे अगर करेंगे ना तो वो डेटा पता नहीं क्यों सही नहीं दिखाता, सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम पे। करेक्ट है सर, सीधी धागे पे है और पीई में रूम बाकी है, तो किसमें ज्यादा फोकस करें। अब देखिए जो अभी आए हैं कि भैया हम अभी आए, अभी बताओ क्या है, तो अभी तो रेशियो आपको दिख रहा है बिलो 1:2 का, बिलो 1:2 का दिख रहा है। प्रीमियम अगर देखा जाए तो दोनों नीचे है, अभी ऐसा नहीं है कि केवल कॉल का नीचे आया है, पुट का भी नीचे है, तो आप पहली प्रायोरिटी क्या दे दो जिसमें थोड़ा ज्यादा है फुल डे में और वो प्रीमियम नीचे है। जैसे फुल डे में ज्यादा अगर देखेंगे वॉल्यूम तो पुट की तरफ है, और अगर पुट का सेलर ज्यादा है तो नीचे बॉटम पे कौन आया, कॉल का प्रीमियम, तो उसमें देख सकते हैं आप अपना प्रायोरिटी उस कंडीशन में दे सकते हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड पंच करी, और ट्रेड पंच करने के बाद हमने सेंसिबल का 5 मिनट्स का डेटा देखा, और वहां पे हमें अगेंस्ट दिख रहा है मेरे, कैसा दिख रहा है, अगेंस्ट, मतलब कि 30 लाख की पोजीशन कट हुई है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक चीज तो समझ जानी चाहिए कि शायद मेरा एसएल जा सकता है, लेकिन निकले तभी जब आपका स्टॉप लॉस जाए, क्योंकि यहाँ पे तो सेलर अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहा है। अभी अगले अपडेट में, हर 2 मिनट में अपडेट आती है, नेक्स्ट अपडेट में आपको यहाँ पे दिखता है कि पुट राइटर फिर से 30 लाख प्लस में आ गया, तो ये कॉल का प्रीमियम फिर क्या होगा, सूटअप हो जाएगा। तो जब तक एसएल ना जाए तब तक एग्जिट मत करो, एंट्री सही जगह एसएल लगा के रखो, एंट्री सही जगह लो। अभी ज्वाइन किया क्यों भाई, बैंक निफ्टी का बता दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी का साइड का है, निफ्टी का आपका बोथ साइड का है, बैंक निफ्टी का साइड का, निफ्टी का दोनों का है। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हुई कि आपको एंट्री, आपका बेशक एसएल जाए पर एंट्री आपको हमेशा सही धागे से ही लेना है। कैसे लेना है, सही धागे से। आपको सही धागा कौन सा हमने ऑब्जर्व किया था, वो ये वाला किया था, यही वाला किया था ना। अब यहाँ पे एक और बढ़िया चीज अभी फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पे अपनी ट्रेड बंच कर ली 170 के आसपास, और अब वो अपना सेंसिबल का 5 मिनट का गेट देख रहा है अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भैया मेरा प्रीमियम ऊपर जाएगा या एसएल खाएगा। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डेटा आएगा वो आपको कंफर्म कर देगा कि आपका प्रीमियम ऊपर जाएगा या एसएल खाएगा। कैसे, एग्जाम्पल आ जाने तो तभी बताता हूँ, अभी आ जाएगा 1 मिनट के अंदर यहाँ पे डेटा, तभी बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर डेटा आ जाएगा। अगर अगले अपडेट में थोड़ा सा भी पुट राइटर आया प्लस में तो फिर ये प्रीमियम का एसएल नहीं जाएगा, ध्यान दें। अगर फिर से माइनस में आता है तो फिर ये प्रीमियम अभी और ऊपर नहीं जाएगा, यही झूल के हो सकता है फिर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल टिकर करा दे, वो अभी अपडेट आ जाएगी, वो बता देगा अगले 1 मिनट में। सर मैंने अच्छा कुछ आप लोग को ये बताएं जरा, कुछ हेल्प मिल रही है, मेरा मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि आपको लाइव मार्केट में कुछ हेल्प मिले, समझ आ रहा है। आज तो गजब एक्सपीरियंस राहुल जी, हाँ रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। कौशिक भाई आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मेरा स्वार्थ तभी निकलेगा जब मैं आपको यहाँ पे सही चीजें सही लाइव मार्केट में बता पाऊंगा, तभी निकलेगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऐसा अगर हम लोग कर ले गए तो 4 महीने है ना, तो 4 महीने अगर ऐसा हम लोग कर ले गए तो ये चीज क्लियर है कि आपका जो भी कोर्स वाले हैं उनका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा, हर एक सिचुएशन का रिवीजन हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कौन ही हो गई, अच्छा रोहित भाई कौन मार दिए, ठीक है। हाँ अब देखो सेंसिबल का डेटा अपडेट हुआ होगा, सेंसिबल का डेटा अपडेट हुआ है, और यहाँ पे फिर से देखो, अभी आप ये समझो, आप ये चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पुट राइटर ने अपनी 30 लाख पोजीशन कट की थी, कितनी की थी, -30 लाख, और फिर से उसने 1,47,000 पोजीशन अपनी बिल्डअप कर दी। अगर कंपेरिजन करेंगे आप कि कॉल वाले ने कितनी की, पुट वाले ने कितनी की, तो कॉल वाले ने तो ज्यादा की है, ये तो दिख रहा है। तो एक चीज हमें यहाँ पे पता चल रही है कि हम अपना एसएल भैया कॉस्ट टू कॉस्ट रखें, क्या रखें, C2C। यहीं पे ये अपोजिट होता, जैसे अभी दिख रहा है आपको कॉल वाला 9 लाख का प्लस में, और पुट वाला आपको दिख रहा है 1 लाख प्लस में, दिख रहा है 1 लाख दिख रहा है, यही अपोजिट होता, 9 लाख होता आपका पुट वाला और 1 लाख होता आपका कॉल वाला।
तो हम क्या कहते हैं कि हमारा एसएल नहीं जाएगा, हमारा बढ़िया सा टारगेट आएगा। ये चीज क्लियर हुई? आपका अगर आपने कॉल का ट्रेड लिया है अभी, तो आपका फ्रेंड कौन है, पुट राइटर या कॉल राइटर? मार्केट को ऊपर कौन ले जाता है? पुट राइटर। मार्केट को ऊपर ले जाता है कौन? पुट राइटर। और पुट राइटर अगर ज्यादा आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि साहब हमारा फिर टारगेट आएगा, हमारा एसएल नहीं जाएगा। फिर हम ये कहते हैं तो जी इसमें टारगेट क्या कौशल भाई? इस कंडीशन में देखिए, अब आपको यहाँ पे ना जब तक आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ना जाए, आपका इस वाले में कॉस्ट टू कॉस्ट जब तक आपका एसएल नहीं जाता है, यानी कि 165 रख लो, 167 रख लो, जब तक ये नहीं जाता है तब तक आप 5 मिनट के गेट को देखते रहिए और अज्यूम करिए इस टारगेट को, इसको 210 वाले को कम से कम, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, पहले ये सपोर्ट था प्रीमियम, अब प्रीमियम का अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो हम इसको रेड कर दे रहे हैं। तो आप टारगेट अपना बड़ा ही रखो, बेशक पलट के आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाए, पर टारगेट बड़ा रखो, हिलो मत टारगेट से पहले। और ठीक है, कम से कम मान के चलो एक 50 पॉइंट्स का तो टारगेट आपका निकल रहा है ना, कम से कम 40-50 पॉइंट्स का, तो उसको आप कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं कि जी 10-20 पॉइंट लेके निकल गए, 15 पॉइंट लेके निकल गए, वो नहीं, वो चीज अच्छी नहीं है। आप आधा घंटा 1 घंटा वेट करके आपने कोई ट्रेड बनाई, तो उसमें आप अपना टारगेट अच्छा रखो। अब आपको चाहिए क्या कि टारगेट मेरा आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे पता करें, उसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे आए, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड में डर तो लगता ही है। जब आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाता है तो पैनिक तो होते हैं लोग, डर लगता है। तो इस कंडीशन में आप सेंसिबल का 5 मिनट का डेटा देखते रहो और ये देखते रहो साहब कि क्या मेरे फेवर में डेटा आ रहा है, छोटा ही सही पर क्या आ रहा है प्लस में, छोटा ही सही पर क्या आ रहा है प्लस में, तो ये देखते रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस देता रहेगा। यहीं पे डेटा बढ़िया आ जाए, मान लो कॉल राइटर आपका 10-20 लाख माइनस में दिखाई दे आपको और पुट राइटर आपको दिखाई दे प्लस में 10-20 लाख, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और आपका ट्रेड सही जगह पंच होकर चल रहा है, रन कर रहा है। तो अगर इस टाइप का डेटा आपको दिख जाए तो आप फिर ये वाला टारगेट मत लेना 211 का, अगला टारगेट कौन सा निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट कौन सा निकलेगा, 297 का। तो अगर उस टाइप का रेशियो आए ना तो फिर आपका 211 तक नहीं जाएगा ये प्रीमियम, फिर ये प्रीमियम जाएगा 290 और 300 तक। तो बड़ा टारगेट लीजिए। तो सेंसिबल का 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है ना, वो बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प कर देता है। करेक्ट है? 5 मिनट कर दिया। 1 मिनट का मैं सिर्फ देखिए, अभी 1 मिनट का मैंने जो अभी आपको बताया ना कि मैं 1 मिनट का इसलिए लगाता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या मेरा प्रीमियम मेरे धागे पे 1-2 मिनट 3 मिनट गुजार लिया कि नहीं। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसने 2-3 मिनट गुजारा, गुजारने का मतलब क्या है, और सारी कैंडल में पिक बना नीचे से, यहाँ पे देखिए आप, इस कैंडल में जो ये आई रेड कैंडल, इसमें भी पिक बना, फिर इसमें भी पिक बना, पिक बना। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्या किया, बुक कर लिया था, और बुक करके जब इसमें बुक हो गया तो ये प्रीमियम क्या हुआ, हो गया रिलीज, रिलीज हुआ तो निकल गया। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा आपको कि हम सही जगह पे एंट्री ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों से थोड़ा फीडबैक लेना चाहूंगा, ये जो रिटेस्ट नीचे करके नीचे के धागे से जो ट्रेड्स बनती हैं ये ज्यादा अच्छी हैं कि जो ट्रेड भाग जाती है उस पर बनती है वो ज्यादा अच्छी है। ये जरा फीडबैक आप लोग दें अपना। सुकून किधर है, नीचे जो आता है प्रीमियम उसमें सेटअप बनता है वो ज्यादा सुकून वाला है, या जो प्रीमियम भाग जाता है ऊपर और फिर भागते भागते लपेटते हैं वो ज्यादा सुकून वाला है? यस करेक्ट, ये ज्यादा सुकून वाला है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम, ना के बराबर। हाँ ये ज्यादा बेटर है, इसीलिए तो आप लोगों का प्यार मिल रहा है इतना सारा मुझे कि ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग है भाई। ज्यादातर केस में तो आपने भागते हुए देखा होगा कि भाग रहा है प्रीमियम और लपेटे जा रहे हैं। हाँ आपका धागा डॉन है, थैंक यू राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। ब्रेकआउट वाली असल खाती है वैसे भाई, हाँ वो लपेड़े में आती है ना, लपेट लो भागते। अब खुद देखो ना, मैंने ज्यादातर लोगों को सेलर की एक्टिविटी सिखाई है, सेलर की एक्टिविटी। कोई प्रीमियम यार टॉप पे चल रहा है वो कैसे बायर का हो जाएगा, वो तो सेलर का है टॉप पे जो चल रहा है। कोई भी प्रीमियम तो बोलो जरा एक कप चाय और पिला देंगे। और बताइए हाउ टू सी दिस ऑन लैपटॉप। लैपटॉप का रूबेन जी मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं, आप लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं, या आप हमारा जो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम हमारी आपको दे देगी लिंक व्हाट्सएप उसका। लैपटॉप पे देखा कीजिए, उस पर थोड़ा क्लैरिटी आती है, थोड़ा बड़ा भी दिखता है। लैपटॉप पे देखा कीजिए, क्लैरिटी भी आती है, थोड़ा अच्छा भी दिखता है, बड़ा भी दिखता है। अब आप निफ्टी का रेशियो देखेंगे तो पूरा 1:1 हो गया। कैसा हो गया, 1:1 का हुआ है। अब 1:1 के रेशियो में आप बताइए कितना बड़ा टारगेट मिलेगा जी आपको, कितना बड़ा टारगेट मिल जाएगा। दोनों तरफ पोजीशन बिल्डअप हो गई सेलर की, कॉल की तरफ भी और पुट की तरफ भी, तो बहुत अच्छे टारगेट तो नहीं मिलेंगे। हाँ ये है कि भैया बली दे सकते हैं, या तो कुछ मिलेगा ठीक ठाक, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकते हैं। लाइव क्लास में कॉन्फिडेंस आता है, बहुत बढ़िया जी, ये चाहिए हमें, कॉन्फिडेंस की सख्त जरूरत है, बिना कॉन्फिडेंस कहाँ कुछ होता है। विदाउट कॉन्फिडेंस मंत्री जी कुछ भी बढ़िया नहीं है, नथिंग नथिंग।
सर बैंक निफ्टी का बताओ थोड़ा। हाँ बैंक निफ्टी का बता दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी का ज्यादा ठीक है रेशियो, अगर देखेंगे आप तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी का ज्यादा ठीक। मंडे को यार फिर हॉलीडे है ना, इस अप्रैल में हॉलीडे बहुत है, मंडे को फिर हॉलीडे पड़ गया। आप सेंसेक्स पे भी फोकस कर सकते हैं, अच्छा वॉलेटाइल है। अभी मैं देख रहा हूँ कि सेंसेक्स का एक प्रीमियम कॉल साइड का आपके धागे पे आया और वहां से बैक चला गया और ठीक ठाक बैक गया है। मुझे लग रहा है कि 50-70 पॉइंट ऊपर, 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया। ये है 75,000 का कॉल। इसको अगर आप देखें तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 600 पे और इसमें धागा लगा लीजिए पहले। धागा कैसे लगेगा, वैसे लगेगा। आप ये धागा यहाँ पे रहता है आपका पहला, यहाँ पे समझिए एट दिस लेवल, ये वाला जब प्रीमियम यहाँ ट्रेड कर रहा था तो आपका पहला धागा कहाँ आता है, यहाँ आता, यहीं से बैक चला गया 240 के आसपास से 100 पॉइंट्स ऊपर आ गया। देख रहे हैं कितना पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स। अब देखो ये कॉल वाले में आपको सही जगह से ट्रेड लेने के बाद एटलीस्ट 30 पॉइंट्स तो मिल रहा होगा। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? एटलीस्ट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल रहा होगा। किसी का कुछ भैया भला हुआ है कि बस अभी सब समझ रहे हैं? नहीं, जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। देख सकते हैं बोथ साइड का। कुकुट वाले में भी धागा लगा लीजिए, 1:1 का रेशियो हो गया है। लो हिमांशु भैया 27,000 प्रॉफिट बना लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा वेट करने का फायदा है या नहीं है कि हाँ जी भाई वेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा सेटअप बनते हैं? वेट करने का कोई बेनिफिट है? इज देयर एनी बेनिफिट टू वेट? और बताइए, आपसे बात करनी हो निशान भाई। किसी दिन छुट्टी वाले दिन, सॉरी सैटरडे वाले दिन खड़काइएगा फोन, हम रहेंगे तो हो जाएंगे कनेक्ट कंपनी वाले नंबर पे। अकेले में वेट नहीं कर पाते, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बली कैसे दे? अब बली ऐसे दे सकते हैं आप। बली में, बली का मतलब क्या पहले वो समझिए। बली का मतलब है कि आप ज्यादा टारगेट बड़ा लेना। ये 30 पॉइंट से मैं खुश नहीं हूं, मुझे बड़ा चाहिए। तो बड़ा के लिए आप दो चीजें समझ ले, या तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा रख लीजिए और या फिर बड़ा टारगेट। अब बड़ा टारगेट आएगा कि नहीं आएगा वो 5 मिनट का आपका रेशियो बताता रहेगा यहाँ पे। इसी टाइप का डेटा अगर आपका आता रहा अगले 10-15 मिनट तक तो फिर बड़ा टारगेट पकड़ा देगा निफ्टी आपको कॉल साइड का। जैसे अभी डेटा आ रहा है ना, पुट वाला प्लस में और कॉल वाला माइनस में, तो फिर बड़ा टारगेट आपको पकड़ा देगा। वहां पे एक चीज आपको समझ में आई मित्रों, दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। आपका जब यहाँ पे रेस्पेक्ट मिला था प्रीमियम का, तो उस टाइम पे -30 लाख था कौन, पुट वाला, और प्रीमियम ने दिया रेस्पेक्ट। प्रीमियम ने दिया रेस्पेक्ट, आपने यहाँ पे अपना सेटअप बनाया, तो उसके बाद रेशियो क्या आया था, तुरंत प्लस में आ गया था पुट वाला। तो एक चीज वहां पे क्लियर क्या हो रही है कि सेंसिबल को देख के ट्रेड नहीं लेना है। सेंसिबल को देख के ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप कोई होता कि 30 लाख माइनस में चला गया भाई साहब, है ना, और प्रीमियम यहाँ पे कॉल का रेस्पेक्ट दे गया, तो ये तो कह रहा है सेंसिबल पुट में चले जाओ, और धागा कह रहा कॉल में चले जाओ, तो माने किसकी माननी, इसकी है आपको, किसकी, धागे की। सेंसिबल के 5 मिनट की नहीं माननी है, सेंसिबल के फुल डे की बात माननी है कि फुल डे की कहानी क्या है। जैसे आप फुल डे में देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेशियो ज्यादा अच्छा है। हम सेंसिबल का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रेड आइडेंटिफाई, ट्रेड और ट्रेंड में फर्क है। ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज नहीं करते। तो सिंपली आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज करना है, प्लस कॉन्फिडेंस के लिए इसको देखना है। सर रेस्पेक्ट मिली या नहीं मिली, कमल भाई ये कैसे पता चलता है? रेस्पेक्ट मिली कि नहीं मिली उसके लिए आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रहना है, और धागे के पास आता है कोई प्रीमियम, धागे के पास कोई प्रीमियम आता है और वो पिक बनाता है। ज्यादातर केस में 90% केस में ना पिक बनता है। पिक समझ रहे हैं, नीचे से कैंडल में पिक बनना। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल आई आपकी धागे के पास और इसने क्या किया, यहाँ पे पिक बनाया, यहाँ पे पिक बनाया। अगेन दूसरा कैंडल भी रेडी आया था और उसने भी पिक बनाया। तो पिक जब बनता है ना तो उससे कंफर्मेशन मिलती है कि भैया हमारा ये प्रीमियम रेस्पेक्ट दे गया, हम यहाँ पे अपना सेटअप बना सकते हैं। उससे ये पता चल जाता है। करेक्ट है। तो क्योंकि मॉर्निंग सेटअप में नया गैप अप गैप डाउन का थोड़ा चेंज था, तो मैंने वो अपडेट कर दिया है क्लास, आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है पर अपडेट कर दिया। एक लाइव क्लास मॉर्निंग सेटअप में भी करा देंगे जितेंद्र भाई, डोंट वरी। अब आप देखेंगे तो कंटिन्यूस आपका 5 मिनट के गेट पे उसमें निफ्टी में आपका दोस्त ही आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है कंटिन्यू। तो बलिदानी लोग बलिदान दे सकते हैं। अभी किसी का कुछ चल रहा है क्या इसमें, कॉल वाले में, कॉल वाले में कुछ चल रहा है? कौशिक भाई यूट्यूब पे आएंगे, थोड़ा रजिस्टर्ड हो जाए फिर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा तो 4-10 लोगों का चल रहा है, एग्जिट कर दिए। जो एग्जिट कर दिया उनको दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है।
रीजन पीए प्रीमियम नियर फर्स्ट टारगेट के करीब था, यहाँ पे तो हाई लगाई दिया इसने 200 के ऊपर था, दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाएगा ना, और जिनका यहाँ से बाई है उनका रिस्क क्या है, कुछ नहीं है। तब हमारे क्लास का नंदिनी जी, आपकी क्लास कौन थी, आपकी कौन सी वाली क्लास? तो ये 10 से 14 अप्रैल के बीच सिर्फ एक दिन ही मिलेगा, वैलिडिटी कुछ एक्सटेंड करते हैं, 10 से 14 अप्रैल के बीच में एक ही दिन मिलेगा। धर्म भाई उसका देख लेंगे, परेशान मत होइए, करा देंगे कुछ ना कुछ, डोंट वरी। महारिवीजन का भी हम स्टार्ट करेंगे, मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, महारिवीजन का भी स्टार्ट कर देंगे, आपका महारिवीजन क्लास भी एक दिन हो जाया करेगा। आपने डिसिप्लिन सिखा दिया आवाज भाई, थैंक यू सो मच। हाँ बहुत जरूरी है, देखिए विदाउट डिसिप्लिन कहाँ सब कुछ होने वाला है। अब आप इसी प्रीमियम से थोड़ा सा वो कीजिए कि जब ये प्रीमियम टॉप पे चल रहा था तो मैंने क्या बोला था कि रिटेस्ट बहुत जरूरी है, कॉल का प्रीमियम ऊपर चल रहा है भैया, सिंपल सी बात है कि सेलर का लॉस हो रहा है, वो लेके जरूर आएगा नीचे, जरूर आएगा लेके, और क्या किया उसने, लेके आया धागे पे और धागे से वापस, यही करता है सेलर। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं है भैया। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप गलत जगह एंट्री ना ले और वेट करें, वो डिसिप्लिन है मेरी नजर में। अगर आप वेट कर लेंगे तो गलत जगह आपकी एंट्री होगी ही नहीं। राजेंद्र भाई कह रहे हैं फीस फर्स्ट दिन ही निकल गई, बहुत बढ़िया। फीस का मैटर नहीं है राजेंद्र भाई, फीस हमने इसलिए ज्यादा, अच्छा किसी को ये तो नहीं लग रहा कि फीस ज्यादा है, बता देना मुझे यार, है ना, बता देना, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि फीस ज्यादा है जी। फीस हमने ज्यादा इसलिए रखी नहीं है कि आप, मतलब देखो क्या है कि सब लोग ऐड हो जाए यार, मतलब यही अभी 10,000 रख लो 20,000 रख लो, तो लोगों को फिर ये लगता है कि यार फीस ज्यादा है। सर बैच 7 की रिकॉर्डिंग, बैच 7 का कट के भाई वो खत्म हो गया होगा, वैलिडिटी इसलिए चली गई होगी उसकी। हाँ जी थैंक यू जी, 1999 सही है, थैंक यू जी। अच्छा अब फ्रेश का क्या इंतजाम है भैया, जैसे मान लो कोई ए पर्सन अभी आया मार्केट में, सुबह से वो था ही नहीं मार्केट में, सुबह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको नहीं पता, कोई ए पर्सन अभी आया मार्केट में। अच्छा एक चीज पहले बता दें कि इसमें किसी ने कुछ पैसा वैसा बनाया क्या पेपर ट्रेड पे, किसी ने बनाया क्या इसमें, और अगर बनाए हैं तो कितना बनाए हैं जरा वो भी बता देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। आज पहला दिन भी है आपका, फर्स्ट डे, पहले प्यार की पहली बातें होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती है ना, और सुना है हमने कि पहला दिन अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। अच्छा ठीक है बढ़िया प्रॉफिट। हाँ अब मैं आता हूँ कि कोई ए पर्सन है और वो साहब अभी आया मार्केट में, उसको नहीं पता था कि सुबह क्या हुआ, अब क्या करे फ्रेश, तो अब सबसे पहला काम है उस पर्सन का ये पता करना कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। अच्छा सेंसेक्स का भी देखें ना तो धागे से 100 प्लस पॉइंट ऊपर चला गया प्रीमियम, है ना, धागे से 100 प्लस हो गया ऊपर सेंसेक्स भी। तो अब भैया किसी को पता करना है कि आप क्या करें, कौन सा ले लें, कॉल कर लें कि पुट कर लें, तो उसको सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड अगर आप देखें तो आप भैया कैसा हो गया है 1:1 का, कैसा हो गया ट्रेंड 1:1 का। अब 1:1 का ट्रेंड हो गया है और 1:1 के ट्रेंड में आपको बोथ साइड के प्रीमियम में धागे लगाने पड़ते हैं। तो चलो जी कॉल में तो लगा रखे हैं, पुट में भी लगा लेते हैं, पुट का प्रीमियम भी धागे पे आ गया है। तो अगर मुझे अभी ट्रेड लेना है इमीडिएट तुरंत एकदम इमीडिएट लेना है, इसमें हमने धागा पहले लगा रखा है, तो किसमें लेंगे, कॉल में या पुट में। अभी ऐसे समझिए कि कॉल का प्रीमियम ऊपर ट्रेड कर रहा है धागे से और पुट का प्रीमियम धागे पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा रिस्क कॉल वाले में ज्यादा है या पुट वाले में। मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं मेरा कॉल में भी लेट सपोज ऐसे जाएगा पुट में भी जाएगा, पर मेरा लॉस कम किसमें होगा, पुट में या कॉल में। क्योंकि कॉल का अगर प्रीमियम देखेंगे तो कॉल का एसएल मेरा कहां आ रहा है, कॉल का मेरा एसएल आएगा इस धागे का 167 का, और पुट का मेरा एसएल कहां है, इस धागे से जस्ट थोड़ा सा नीचे। हाँ तो यही यही चीजें समझनी है आपको, यही सब चीजें आपको धीरे धीरे समझनी है ना। और हालांकि यूजली यूजली मैं 1:1 के रेशियो में, मैं आपको बता देता हूं, यूजली मैं 1:1 के रेशियो में जब तक प्राइस एक्शन 1:1 का रहता है सेंसिबल में फुल डे की बास्केट में, मैं अवॉइड करने की ही सलाह देता हूं कि मार्केट में अब अवॉइड करिए, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रीमियम अच्छा ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी प्रीमियम बढ़िया ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूं लोगों को। अगर इस केस में आपको करना भी है कि जी मुझे ट्रेड तो करनी है पूरे दिन में, तो आप कौन से धागे को चुनेंगे, फुट वाले का बेस निकालिए, बेस कहां है, बेस तो बहुत नीचे है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा ओटीएम ले लीजिए इस टाइम पे क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है, तो हम 22,000
750 का देख लेते हैं, उसका बेस कहाँ पे आ रहा है। अगर किसी प्रीमियम में आपको बेस बहुत दूर नजर आए तो आप थोड़ा सा ओटीएम चले जाइए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इसका बेस आप देखेंगे तो यहाँ आ रहा है, इसका भी बहुत दूर आ रहा है फुट वाले का, उसके पहले भी धागे आ रहे हैं इसमें, एक यहाँ पे आ रहा है 127 के आसपास। कॉल वाले का बेस कहाँ है, कॉल वाले का समवेयर बेस आपका यहाँ पे होगा 70 रुपीज के आसपास। दोनों के बेस बहुत दूर दूर है, तो सेंसेक्स लगा लेंगे तो उसमें करीब मिल जाएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है ना इसकी निफ्टी की। दोनों के बेस जो है बहुत दूर दूर है। क्लास सही जा रही है आपकी, परफेक्ट जा रही है। आज मैं क्या सोच रहा हूं, अगर आपका आदेश हो तो, अब देखिए मैं बाकी तो अपडेट में देते रहूंगा दिन भर, आप इसी ऐप में जुड़े रहिएगा, ये जो ऐप है इसी में लगिएगा, है ना, इसी में मैसेज में आता रहता है। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास 1-1.25 घंटे की हुई है, इसी को रखूं, रेशियो 1:1 का भी हो गया, बाकी मैं अपडेट देता रहूंगा। फालतू का ट्रेड मत करना, अगर कोई सेटअप होगा तो हम डेफिनेटली आपको बता देंगे कि भाई ये सेटअप इस धागे से बेस्ट है ना। बेस्ट लाइव क्लास। थैंक यू रांसू भाई, थैंक यू सो मच। सो बाकी इनको थोड़ा डॉक्टर को दिखाना है, तो हम सोच रहे हैं कि आज का इतना ही करते हैं, बाकी फिर आपका डेली 2-2 घंटे काम कर दिया करेंगे एवरीडे। हालांकि इसमें आपका केवल अपडेट का था, लाइव का नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार अपडेट में उतना मजा नहीं आएगा, लाइव मार्केट में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और एक रिक्वेस्ट है, लव यू मोहम्मद मुजार भाई, एक रिक्वेस्ट है कि ओवर ट्रेड मत करिएगा। रीजन यहाँ देख लो आप, फुल डे पे अब क्या कहानी है, फुल डे पे कहानी क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप, तो अवॉइड ही करें अभी। हेलो, हाँ हाँ दिखा दो। बाकी ये क्लास आपकी सेव हो जाएगी मित्रों, लव यू ऑल। आप इसको बाद में भी देख पाएंगे, शाम तक सेव हो जाएगी। बहुत सारी लर्निंग है इसमें, बहुत सारी, इतनी लर्निंग है कि पूछिए मत, आपको मजा आ जाएगा। रिपीट जरूर करना है इसको, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, एक दिन का नहीं है साहब, बहुत समय लगता है इसमें, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो इसको आप रिपीट कर लेना और देखना जरूर। बाय बाय, टेक केयर। और जो भी अपडेट होगी सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मैं सारी की सारी आपको देता रहूंगा, किस पे, इसी पे अपडेटेड रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।